बताया, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। अब जो 9 मांगे जो पहले पूरी हो चुकी थी, अब जो अभी जो मांगे इस महीने में, जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति इस महीने में जारी करने के लिए कहा कि 100% जारी हो जाएगी। इसमें जैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती का कैलेंडर जो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उनको न्याय मिल जाएगा। पंचायत राज जैन की जो 539 पद तो अभी तक हैं और पद और भी बढ़ सकते हैं, इसमें मान लीजिए विज्ञप्ति तक और पद खाली होते हैं तो ये तो है। इसके अलावा 2100 पदों के लिए भी अभी तो भर्ती कागज में स्वीकृति जो विज्ञप्ति जारी होना बाकी, लेकिन अभी तक जो है यानी कि हम लोग सफल हो पाएंगे 2100 प्लस 539, उसमें भी बढ़ सकते हैं। यानी कि एक बड़े पदों पर यह भर्ती निकलवाने के लिए आज की मीटिंग सकारात्मक है। अधिकारियों ने कहा कि 2100 पदों पर भी अभी मौखिक हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में 539 प्लस 2100 और इसमें 539 में और भी पद बढ़ सकते हैं। जब तक जो विज्ञप्ति जारी उससे पहले पद और लिफाफे में और कोई खुल जाए तो ये भी बढ़ सकता है। ऐसे में जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि बड़ी फास्ट प्रक्रिया से ये फाइल चल रही है। तो साथियों, पंचायत राज जैन के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि 2013 के बाद ये भर्ती आ रही है। तो बड़े संघर्ष के बाद पंचायत राज जैन भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, इसमें भी हमें राहत मिलती जा रही है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे, और पंचायत राज एलडीसी के लिए भी। साथियों, जो 9 मांगे पूरी उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी मांगे हमारी धरना स्थल के दौरान जब आंदोलन कर रहे थे उस दौरान हमारी मांगे पूरी हुई थी, क्योंकि साथियों उसके लिए लगातार हमने प्रयास किया था, वो भी मैं बताऊंगा और भर्तियों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। 9 मांगे कौन सी हुई थी उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग सोच रहे कि 9 मांगे कौन सी है। जो हमारे मांग पत्र में शामिल भी थी, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि 3 बार पहले वार्ता हुई थी और वार्ता में उन मांगों को हमने रखा था। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं इस लाइव में, देखो साथियों, अलग अलग पार्टी या अलग अलग लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कमेंट कई लोग नेगेटिव भी करते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी है। लेकिन लाखों लोग राजस्थान में जुड़े हैं जो संघर्ष में साथ थे, क्योंकि जो लोग युवाओं के नाम राजनीति कर रहे थे वो गायब थे। पूरे प्रदेश को पता चल गया कि युवाओं के संकट में साथ कौन रहता है और ड्रामेबाज कौन करता है। लेकिन साथियों, एक चीज़ और बता दूं, चलो ठीक है, मैं आ गया, जिसमें दम है जाइए लखनऊ, जिसमें दम है तो शहीद स्मारक। 53 दिन तक आंदोलन और 3 बार वार्ता विफल होना, और फिर सरकार की तरफ से हम नहीं झुके, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने लेटर जारी किया, रात को 1 बजे हमें बुलाया और हम ससम्मान वापस आए। और अब मुख्यमंत्री जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी वार्ता हुई है। वो तमाम लोगों को विश्वास दिलाया कि कुछ मांगे इस महीने में हो जाएगी, कुछ मांगे अगले महीने में हो जाएगी। और जो शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, पीटीआई और चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन सहित जो भर्तियां हैं वो नए साल पर यानी कि जनवरी फरवरी में उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, जनवरी फरवरी में, यानी कि अधिकतर भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी में लोगों को तोहफा मिल जाएगा, नए साल में तोहफा मिलेगा। तो नई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द जारी होंगी। और साथ ही ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और जो तमाम भर्तियों को लेकर बात चर्चा हुई, तो ऐसे में हमें काम मुख्यमंत्री जी से करवाना वो पॉजिटिव। कई काम उन्होंने पूरी लिस्ट, जब हम गए थे, जो पहले जो काम करवाई था हमने पहले, ये सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस करवाई 2016 अंग्रेजी की, फिर 2000 साइंस मैथ की या 16 की यहाँ से हाई कोर्ट से, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय हमारी मांग पे किए गए हैं। बसों का किराया माफ करने वाला हमारी मांग थी। बाहर राज्यों का जो परीक्षा केंद्र दिए गए थे बिजली विभाग की भर्ती, वो राजस्थान में दे दिया, उसमें सामान्यकरण जोड़ दिया। कई मांगे रीड 2018 की, कई मांगे जो हमने जिद करके, जो संघर्ष करके करे, बोले ये मांगे आपकी अभी तक करवाई गई है। तो साथियों, सारी चीजों के साथ अब सीएम साहब बुला रहे हैं, मुखिया वो काम कर रहे हैं, तो एक बार हमने कहा कि काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी पे एक बार हमने विश्वास जताया। पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगे पूरी, क्योंकि विश्वास में नहीं, जो 8 लोग जो मेरे साथ थे, तमाम मेरे सहित 7, मेरे अलावा 7 और थे, 8 लोग थे हम टोटल, तो वो कह रहे हैं कि एक बार हमारा काम सकारात्मक हो रहा है, तो चलो मैं ठीक है, आपका काम हो रहा है, मेरी आप लोग खुश हो तो मैं खुश हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ जो सेना थी वो खुश थी, तो भैया सेना खुश हो तो सेनापति क्या करेगा, सेना खुश होनी चाहिए, उसका ये सपना होता। तो तमाम लोगों ने कहा, तो उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन को खत्म किया। लेकिन आंदोलन और मांगों के लिए निरंतर चलता रहेगा। जो कौन कौन सी मांगे हुई थी मैं आपको बता दूं। जो पहले आंदोलन के दौरान जो हमारे एक उपलब्धियां है जिसके लिए हमने संघर्ष किया, वो मांगे हमारी पूरी हुई थी। मैं आपको बता देता हूं जो हो चुकी है मांगे। जो हमारी जो मांगे हुई थी, एक तो कानून की जो हम मांग करें, सबसे पहले अध्यादेश की, कि अध्यादेश की घोषणा सरकार के कर दी, अब अध्यादेश लाया जाए और उसके आदेश जारी हो, उसके लिए हम प्रयास करें। वो हमारी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी, वो हुई थी।
परिचालक भर्ती 2010-11 के जो 257 परिवारों को दिवाली से पहले तोहफा मिला था, कई सालों से 10-11 साल से इंतजार, वो हमारी एक मांग पूरी हुई थी। कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस की हम मांग कर रहे थे, वो सिलेबस जारी हुआ था। रेडियोग्राफर लेफ्टिक ने ईसीजी भर्ती की जो ज्वाइनिंग आदेश, आज वो ज्वाइनिंग कर लिए, उनकी ज्वाइनिंग का आदेश कराना था, वो हमारी मांग पूरी हुई थी। सिविल डिप्लोमा का परिणाम, कई लोगों को ज्वाइनिंग आदेश जारी होगा, ये हमारी मांग पूरी हुई थी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 444 की अनुशंसा स्वीकृति, वो हमारी मांग पूरी हुई थी। राजस्थान पुलिस और एपीआरओ की विज्ञप्ति जारी होने, वो हमारी मांग पूरी थी। और 19,000 की हम जो मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, इन तमाम पदों पर बढ़ती हुई घोषणा, वो घोषणा की। यानी कि ये 9 मांगे हमारी पहले पूरी हो चुकी थी और मांगों के लिए इस महीने में काफ़ी 5-6 मांग, 4-5 या 6 भी हो सकते हैं, इस महीने में हमारी पूरी होंगी, क्योंकि उसके लिए लगातार हम प्रयास करें, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, और तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, वो होंगे। अब साथियों, मैं चर्चा करना चाहूँगा तमाम और मांगों के लिए लोग जुड़े हैं। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, रीट 2021 में पद बढ़ाने वाली जो मांग है साथियों, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, जो घर बैठे कमेंट कर रहे हैं। मैं धरने पे गया था, कल मैं जाके आया था, मिल के आया था, वहां 200-250 लोग बैठे हुए और कमेंट करने वाले हजारों की संख्या है। आपने रीट में धोखा दे दिया, आपने रीट की मांग नहीं उठाई, आपने पद उठाने की मांग उठाई। तुम्हें कुछ थोड़ा सा भी पता नहीं है। आपका बसंत कुमार शर्मा, जिसको डेलीगेशन में साथ ले गया था, जो मैं इशारा कर रहा था ना, वो सामने वही लड़का था बसंत कुमार शर्मा, जो फोटो में ट्विटर पे, मैंने फेसबुक पे डाली। मैंने सीएम साहब को कहा कि साहब इनका धरना चल रहा है, ये मांग कर रहे हैं और ये पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2018 में भर्ती आई थी, अब 21 सारी मैंने मजबूती से उसको ले जाकर उसके सामने बात रखी। आप पूछ सकते हो, बसंत कुमार शर्मा धरने में बैठे, साथ ले गया डेलीगेशन में और बात रखी मजबूती। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ भैया? सीएम साहब के सामने बात रखी। अब ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे उतरूं, सड़कों पे आऊं। तो साथियों, हमारा आंदोलन 14 अक्टूबर से चला। अब 14 नवंबर के ये लोग आए थे। अब आंदोलन में जितना सपोर्ट, बसंत शर्मा जी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जितना सपोर्ट मुझे व्यक्तिगत तौर पे करना चाह रहा हूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन जो मांगे हमारी सहमति बनी है, वो मांगे भी हो जाए। जितना सपोर्ट मुझे करना है मैं करूंगा। लेकिन ये नहीं कहे कि मैंने साथ नहीं दिया, आपके अभ्यर्थी को साथ ले गया। पहले दिन भी जो अधिकारियों से बात हुई, वर्षा शर्मा कोटा निवासी, वो गया, आधे घंटे उसने बात रखी थी। और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ मैंने बात रखी। आप पहुंच सकते हो, जहां जितना हो सके सहयोग मैं कर रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया के सहयोग नहीं करे भैया, ध्यान रखना। आप किसी को भला बुरा कोई सहयोग नहीं करेगा। जितना सहयोग कर रहा मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों में जितना सहयोग करना है, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। क्योंकि मीडिया बंधुओं से भी मैंने निवेदन किया है कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सपोर्ट कर। कई लोग सपोर्ट कर, मीडिया ने तो आज हमारे बेरोजगार की आवाज़ बुलंद की है। आज जो हम लगातार लखनऊ, यहाँ राजस्थान में संघर्ष किया, सबसे बड़ा रोल जो सरकार जो झुकी हमें बुलाई, तो सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ, जो हमें पूरा कवरेज किया, पूरा साथ दिया और सरकार तक बात पहुंचाई, जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिली है और कुछ राहत आने वाले दिनों मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ें हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 9 मांगे हुए हमारे मांग पत्र हमारे बेरोजगार को हुई थी, कुछ मांगे हैं इस महीने में होंगे और कुछ अगले महीने में होंगी। यानी कि संघर्ष में जो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, जो मुखिया है उन्होंने बुलाया और कहा कि मैं आपकी मांगे प्राथमिकता के तौर पे करूंगा, कुछ मांगे अब होगी, कुछ मांगे आगे हो जाएंगी। तो साथियों, मुखिया ने विश्वास दिलाया, तो मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई नहीं है कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे साथी जो डेलीगेशन में गए, जो भर्तियों के लोग वहां बैठे थे, वो सहमत है, वो खुश है कि हम सीएम साहब पे विश्वास करते। तो मेरे लिए वो सहमत होना जरूरी है जो मेरे साथ गए थे। और आगे भी हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना और उनके लिए लड़ना। यदि उनके साथ धोखा होता फिर लड़ूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, लगातार लड़ रहा हूं। उससे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने योजना बनाई है, जिससे हम अच्छी तरह लड़ सके और जीत सके। साथियों, रीट भर्ती 2021 के लिए आंदोलन चल रहा है। जो लोग घर से बात कर रहे हैं, तो आप जाइए और शहीद स्मारक पर बैठिए, उनका साथ दीजिए। वहां आज 150-200 लोग बैठे हैं और आप 50,000 की मांग कर रहे हो। अरे 150-200 नहीं, वहाँ 150, 2, 3, 4, 5,000 लोग होने चाहिए। तो जाइए, मैं भी जहाँ मुझे समय मिलेगा मैं भी साथ देने आऊँगा। पहले भी आया था, आगे भी आऊँगा, साथ दूंगा। लेकिन कम से कम आप तो निकलिए ट्विटर से, फेसबुक से निकलिए, कमेंट करने के बजाय वहाँ जाइए। वो बैठे हैं, उनके साथी काफ़ी लोग बैठे हैं। मैं भी मिल के आया था कल, आज नहीं जा पाया। मैं कल फिर कोशिश करूंगा उनसे मिलेगी। मैं उनके संपर्क में हूँ, जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा। लेकिन आप जाइए, अपनी बात रखिए। सीएम साहब के सामने मैंने मजबूती से बात रखी थी, आप पहुंच सकते हो। जितना सहयोग हुआ मैंने किया और आगे भी करूंगा। और रही बात आपने बोली कि नई भर्ती की कैसे कहती, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है कि नई भर्ती निकालेगी। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार कह रही है हम नई भर्ती और निकालेंगे, जो बात मुझे बताई मैंने आप लोगों को बताई। तो नई भर्ती भी निकल सकती है, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन आपके पद भी बढ़ सकते हैं यदि आप लोगों ने मजबूती होकर लड़ाई लड़ी। मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग जाइए, शहीद स्मारक बात रखिए। नई भर्ती आएगी तब आ जाएगी, लेकिन कम से कम अब पद आपके अब बढ़ सकते हैं। हालांकि जो विज्ञप्ति जारी होनी है वो महीने के अंत तक जारी हो पाएगी। अभी मेरे को नहीं लगता 10-15 दिन 20 दिन ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, इस महीने के एंड तक, यानी कि 20 तारीख बाद ही विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। उससे पहले आपके पास समय है आपका पद बढ़ाने का, और जितना सहयोग है मैं सहयोग आप लोगों का करूंगा। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ
और इस महीने के लिए उन्होंने पूरा आज जो वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हर महीने हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिला, बोले इस बार दिसंबर से जनवरी नहीं होगी, इस बार आपकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। ये विश्वास उन्होंने दिलाया। साथियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी विज्ञप्ति के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती साफ मना कर दिया, सबको पता है, इसके पद स्वीकृत कराए दे लड़ झगड़ कर। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के भी अभ्यर्थी कह रहे थे, अभी मेरी पीके गोयल साहब से मैं मिलकर आया था आज, और आपका लेटर बीकानेर भी जा चुका है। पदों की संख्या 539, 500 से ज़्यादा पद हैं, 444 से बढ़ चुके हैं, 539 पे हो सकते, 500 प्लस पद है, और सारी चीज़ तमाम प्रक्रिया कंप्लीट है। जिसको डील कर रहे थे वो उनके घर में कोई मौत होगी, वो जा चुके हैं, और अब उनकी जगह वो फाइल कानाराम जी के पास जानी है, निदेशक साहब के पास। कल एक बार मैं गोयल साहब से दोबारा मिलूंगा, जिससे वो जो पूरी नोट शीट तैयार है और जो डिटेल पूरी आ चुकी है, उसके बाद वो मैं कोशिश करूंगा इसी वीक में यहाँ से आरपीसी को भिजवा दी जाए, जिससे आपकी सूची जारी हो सके। ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहले क्योंकि हम रात में काम करें, आज मैं मिल के आया था, और उसको जल्द से जल्द करवाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आरपीसी से आपकी सूची जारी हो सके। साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए पीके जो पीसी किशन जी से आईएएस अधिकारी है, जो पंचायत राज सचिव है, मेरे साहब घनश्याम कड़वासरा और विकास और मगसिंगर, ये तमाम लोग थे जो लगातार पहले प्रयास करते। वो उनको क्योंकि वार्ता के लिए सीएमओ के द्वारा निर्देश दिए गए थे, हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया था, तो मैंने संबंधित चाहे घनश्याम हो, चाहे मगसिंग जी हो और गोविंद, ये जो तमाम लोग थे, विकास, इनको मैंने फ़ोन करके बुलाया। मैंने घनश्याम जी को फ़ोन किया कि आप चलिए, आपकी भर्ती के लिए मुझे बुलाया, कम से कम आप भी सामने, आपको पता चले। तो अच्छी मीटिंग हुई है, और उन्होंने 15-20 दिन का नाम लिया था, यानी कि 20 तारीख तक, लेकिन आप इस महीना समझ लीजिए, इसमें आपको खुशियाँ मिल जाएगी। 9 साल बाद आपके चेहरों पर खुशी आएगी। हम लगातार, जब आप, हालांकि आपके साथी नहीं भी थे, तो हम लखनऊ से भी आपकी आवाज़ उठा रहे थे, पूरी नेशनल मीडिया पे आपकी आवाज़ उठ रही थी, और आज मीटिंग अच्छी हुई है। इस महीने में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, अपनी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर आप लोगों का जारी हो जाएगा। वो पंचायत राज जैन की जो मैं बता चुका हूँ कि जो कोशिश है 2100 प्लस ये 539 प्लस जीते हुए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षक के लिए मीटिंग अलग से होगी, दीपेंद्र कुमार शर्मा होगा, आरती मैम होगी, और आरती जी मैम होगी, और शिक्षा विभाग के भी अधिकारी होंगे, और सामाजिक कल्याण विभाग के भी अधिकारी होंगे। इसमें जो हमने एक रास्ता निकाल लेते, मैंने भी प्रस्ताव रखा था, मैंने उनको बताया था कि जो कहा गया है कि 5 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था अभी कर रखी है, लेकिन कई जगह क्या होता है, स्कूल में 2 टीचर है, कई में 3 है, वो इंतजार करें 2 से 5 हो गए तब उसकी शिक्षक की व्यवस्था करें, तो 5 तो हो नहीं पाते, 2 ड्रॉप आउट हो जाते, कई 3 है तो वो ड्रॉप आउट हो जाते। ऐसे में ग्राम पंचायत या पीओ लेवल पर एक शिक्षक की व्यवस्था करते, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो 5 के लिए एक शिक्षक तो मिल सकता है। ऐसा हो तो संख्या बढ़ सकती है और इनको राहत मिल सकती है, जो लगातार 3 से 5 हज़ार पदों की मांग कर रहे हैं, और दिव्यांग बच्चों को भी राहत मिल सकती है। इसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है और मीटिंग रखी गई है, इसमें दीपेंद्र और लोग शामिल होंगे, और मैं भी साथ जाकर मजबूती से बात रखूंगा, जिससे इनका सपना साकार होगा। कई लोग, जिसमें अशोक है, अशोक पूरी मेहनत कर रहा है, इसमें दीपेंद्र भी है, इसमें राजेश जाखड़ भी है, और इसमें गिरधारी भी है, और इसमें यार काफ़ी लोग हैं, जिस कई लोगों के नाम नहीं मुझे कहेंगे, नाम नहीं लिया, वास्तविक विशेष के ये अच्छे लड़के थे, अच्छे, ये बहुत बड़ी साहस के साथ मेहनत की, और मेरा भी दिल में इच्छा इनको न्याय मिले, और मैं अंतिम क्षण तक पूरा साथ दूंगा। और इनके भानु प्रताप इनका पूरा साथ दे रहा है, 2 साल से भानु प्रताप शर्मा, वो पूरा सही कर रहे हैं, तो पूरी मदद कर रहा हूँ उनके लिए। टीजीटी 2012 में श्याम को पता है, वो जो वो देना चाह रहे थे वो हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द न्याय मिला। हालांकि जो उनके 3 ग्रुप में 2 ग्रुप तो गायब है, 1 ग्रुप भी एक्टिव है, श्याम वाला, और 2 गायब है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पीटीआई प्रयोगशाला चाहिए, वित्त विभाग में जो फाइल गई है साथियों, जनवरी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनकी जो विज्ञप्तियों के लिए कहा गया, पीके गोयल साहब से मैं मिला हूँ, आज मिल के आया था, तो वित्त विभाग से फाइल आने के बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो पीटीआई प्रयोगशाला आएगी, इनकी भर्तियां बोले कि जनवरी में, नई साल के लिए आश्वासन मिला कि नई साल में यानी कि जनवरी में इनकी विज्ञप्तियां जारी होगी। लेकिन एक चीज मैंने रखी, कम से कम फर्स्ट ग्रेड में 6 महीने का समय दिया जाए विज्ञप्ति जारी होने के बाद, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को एक साथ नहीं करवाया जाए इसमें, क्योंकि कई लोग तैयारी करते तो कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने बात रखी है। पीटीआई में पदों की संख्या, क्योंकि करीब 900 कितने पदों की और फाइल चली है, जो हम लगातार प्रयास कर रहे थे, 461 से बढ़ाकर पदों की संख्या बढ़ाई थी, 900 कितने पदों पर एक फाइल हो चली है, तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पीटीआई भर्ती में भी। प्रयोगशाला सहायक 1534 जो कोरोना योद्धा, जो विभाग है, मेरी जानकारी हुई, विभाग में मेरी बात हुई कि इसमें अभी तक समय लग सकता है, कितना 15-20 दिन लग सकता है। हमारी वार्ता में क्या हुआ था, 7 दिन, और आज ही लाइव आने से पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी
जो पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त था, मुख्यमंत्री जी के अच्छे संबंध है, खास व्यक्ति हैं, उनसे अभी बात हुई, उन्होंने कहा आपका फोन कटा और मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, 7 दिन से 8 दिन नहीं होंगे, महीने कहा है, मैंने जबान दी है। धर्मेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि 7 से 8 दिन नहीं होंगे, आपको लिए जो 15-20 दिन के लिए कह रहा है उनको कहने दीजिए, मैं फोन कर रहा हूँ, 7 से 8 दिन नहीं होंगे, ये उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी ने दावा किया और मुझे आज फोन पे कहा है। तो साथियों 7 दिन के लिए उन्होंने दावा किया था, तो आप लोगों भी जो 1534 जो लगातार संघर्ष के जिनकी भर्ती रद्द कर दी गई थी कोरोना में, कोरोना योद्धा है, तो उनको खुशियाँ इसी महीने में मिलेगी। और जो उन्होंने दावा कर दिया, मैं लगातार उनके संपर्क में, आपको न्याय मिलेगा और आपको खुशियाँ मिलेगी। मिठाइयाँ तैयार रखो, जल्द मिलेगी खुशियाँ। और कॉपी पेस्ट वाले भी तैयार, वहाँ चक्कर काटने लग गए, LDC UDC पूछने के लिए बता दीजिए, जिससे हम लाइव कर दिए, दीवार के पास खड़े हो गए, कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो आपको पता है ना, आप जब सब काम आपके CM के सामने, CM साहब के सामने आप मिल के कर रहे हो, अधिकारी से मिल रहे हो, कुलदीप राठौर जी से मिल रहे हो, अखिल अरोड़ा जी से मिल रहे हो, तो वो सब वहाँ बैठ के वहाँ आमने सामने हो रहा, तो पूरे प्रदेश और सबको पता कि काम कैसे हो रहा है। कॉपी पेस्ट वालों की टाई फिस हो चुकी है, क्योंकि अब काम हो रहा है ऊपर के लेवल पे, यानी कि संघर्ष के बदौलत, जो पूरे देश को पता है। निमराना में जो दर्ज मुकदमे नेकीराम और प्रहलाद तंवर जी का बच्चा और तमाम 6 लोगों पे मुकदमे वापस होंगे, इस पे सहमति हमारी इसमें बनी है। साथियों पशुधन सहाय और जलधारी वन रक्षक वनपाल की भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द जारी होंगी, उनको निर्देश दिए गए और मैं 1-2 दिन में हरिप्रसाद जी से मुलाकात करता हूँ। TRE की विज्ञप्ति का भी लोग इंतजार करें, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करके करूँगा जल्द से जल्द जारी हो। वहीं जो नर्सिंग भर्ती 2013 में नोटिस का जवाब देने की बात की है कि वो नोटिस का जवाब सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष में देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। स्कूल व्याख्याता में 689 वाला जो मामला है, PK गोयल साहब से आज वार्ता हुई थी, बोले कि मुझे बुलाया जाएगा और मैं अभ्यर्थियों के साथियों जो मामला है, अब एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक बार वो अधिकारी को दोबारा से मीटिंग ले रहे हैं और वो आश्वासन दिया था कि इनको न्याय मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इनको राहत प्रदान करेंगे और इसमें धीरे धीरे सारे अधिकारी पॉजिटिव है। कार्य विभाग थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमने धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से वीटो पावर यूज करके मैं करवाऊंगा, तो उन्होंने विश्वास दिलाया। तो साथियों आपको घबराओ मत, ये 689 पद भी जुड़ेंगे, पूरी ताकत मैं लगा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार सहयोग किया इस आंदोलन में, जिस प्रकार मेरे सारथी बन के मेरे साथ रहे, इन लोगों ने जो 689 भर्ती में जो और भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, मैं विशेषकर विकास, विशेषकर देव चौधरी, इसमें हनुमान डाखा, इसमें राम प्रसाद, मनीष, अंकित, हेमंत, जो लोग थे सारे, RPF और इन लोगों ने वास्तव में दिल जीता और बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। इनका कार्य मुझे लगा, इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो तमाम लोग इनसे जुड़े, वास्तव में इनका इस संघर्ष को मत भूलना, इन लोगों ने हर तपस्या की है, इन लोगों ने हर जगह खड़े उतरे। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति मैंने 9 साल के संघर्ष में ऐसे व्यक्तियों को पहली बार देखा है। इन्होंने, पता है क्या हो गया भाई साहब, ये आप हमारी भर्ती से पहले आपकी जान पहले है। इन्होंने कभी भी इतना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, इन्होंने हमेशा मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैंने हमेशा इनकी भर्ती के बारे में सोचा, आगे भी सोचूंगा। लेकिन ये व्यक्ति अपने 689 परिवार के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, वो डटे हुए थे, हर त्योहार पे डटे हुए थे। लखनऊ जाना, एक बार नहीं 2 बार जाना, वहाँ डटे हुए थे, और वहाँ जहाँ हम सोए वहाँ सोते पूरे। वास्तव में अच्छे ग्रेट पर्सन, इनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी वो विशेष शिक्षक, वो भी वास्तव में अच्छे, बहुत अच्छे लगे। जो चीज़ मुझे लगा कि वास्तव में दिल के करीब, ये इनकी जो खासियत चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे लोगों को आप सैल्यूट करना। आज फल नहीं मिला, कल मिलेगा, संघर्ष की जीत हो गया। ऐसा मत समझना कि ये हार गए, हारे नहीं, ये भी नहीं हारे, हम भी नहीं हारे, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। और इनके चेहरों पर खुशियां लाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। क्या कह रहा हूँ, जी जान लगा दूंगा, क्योंकि इनके चेहरों पे मुझे मासूमी पसंद नहीं थी। क्योंकि कल मैं लाइव क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके चेहरे उदास थे, तो मैं लाइव इसलिए नहीं आया, क्योंकि इनके चेहरों पे खुशियां लानी है, इनको न्याय प्रदान करना। चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, OT टेक्नीशियन, जैसे सहायक तमाम भर्तियों के लिए हम लगातार प्रयास करें। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और भी भर्तियां हैं, चाहे नर्सिंग में हो, एनएम जिनम जो हो, पहले वाली भर्ती के लिए पूरा प्रयास करें 2013, और नई भर्ती के अभ्यर्थी मुझे कॉल मैसेज करें। तो साथियों आप लोगों के लिए पूरी कोशिश है, विश्वास यही दिलाया गया हमें वार्ता में कि जनवरी में अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। आप इंतजार करो, जनवरी फरवरी में चिकित्सा और शिक्षा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो साथियों लगातार प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को राहत मिले। बायोमेट्री और वीडियोग्राफी हो, ये बात रखें, और परीक्षा गृह जिलों में रखी जाए। ये क्योंकि कई लोगों के एक्सीडेंट में कई चीज़ें देखी, घटनाएं घटी, तो गृह जिले में रखी जाए, ये मांग रखी है। और अध्यादेश गैर जमानती वाला जल्द से जल्द जारी हो, वो भी हमने मांग रखी है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, और इनकी भर्तियां भी आए, इनके लिए भी हम पूरा प्रयास करें। फार्मासिस्ट भर्ती वाली भी हमने बात रखी है साहब, 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने कुलदीप राठौर जी ने कहा कि वो बात करके इसको जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश करें। इसके फार्मासिस्ट के TRE के लिए